क्या आपने कभी सोचा है टाइम फोर्थ डायमेंशन कैसे हो सकता है? मेरे लिए भी वही टाइम है और मेरे दोस्त के लिए भी वही टाइम है और आपके लिए भी वही टाइम है। तो टाइम तो कांस्टेंट हुआ ना, वह बदल कहाँ रहा है? गलत। आओ इसको चीनू और मीनू की स्टोरी से समझते हैं। चीनू और मीनू बहुत अच्छे दोस्त हैं। मीनू के पिताजी स्पेस एक्स में साइंटिस्ट हैं और वह अपनी फैमिली के साथ एक हाई ग्रेविटी प्लेनेट पर जा रहे हैं। उन्होंने जाने से पहले चीनू और मीनू दोनों को एटॉमिक क्लॉक गिफ्ट की और कहा, ये दुनिया की सबसे एक्यूरेट घड़ी है। घड़ी को देखकर चीनू मीनू ने डिसाइड किया कि वह हर संडे शाम को 5 बजे वीडियो कॉल करेंगे। अगले संडे चीनू स्पेस एक्स के ऑफिस में 4:55 पर पहुंच जाता है और बड़ा एक्साइटेड होता है कॉल के लिए। लेकिन 5:20 तक वेट करता है, लेकिन कॉल पिकअप ही नहीं होता है। तो वह घर वापस आ जाता है। उधर मीनू की घड़ी में टाइम 4:20 होता है और जैसे ही 5 बजते हैं वह कॉल लगाता है, लेकिन चिन्नू जा चुका होता है। ऐसे कभी भी दोनों का कॉल लग ही नहीं पाता है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? दोनों के पास तो सबसे एक्यूरेट वॉच एटॉमिक क्लॉक थी ना। देखो, आइंस्टीन के अनुसार टाइम कांस्टेंट नहीं होता है, वह ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। जिस प्लेनेट की ग्रेविटी ज़्यादा होगी वहाँ टाइम उतना ही स्लो होगा और जिस प्लेनेट की ग्रेविटी कम होगी टाइम उतना ही फास्ट होगा। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक नदी है जो किसी वेग से बह रही है, बट जैसे ही आप उसमें कोई पत्थर डालते हो तो उसका वेलोसिटी कम होगा। अब आप उसमें छोटा पत्थर डालते हैं तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, बट बहुत बड़ा पत्थर डालोगे तो आसानी से इफेक्ट दिख जाएगा। ठीक उसी प्रकार आइंस्टीन के अनुसार स्पेस और टाइम एक चद्दर की तरह है जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। जब कोई भारी प्लेनेट इस चद्दर पर आता है तो वह अपने वजन से इस फैब्रिक को नीचे की तरफ मोड़ देता है। इसी झुकाव की वजह से टाइम का धागा वहाँ स्ट्रेच हो जाता है और लंबा हो जाता है। और क्योंकि टाइम स्ट्रेच हो गया है वहाँ 1 सेकंड गुजरने में ज़्यादा वक्त लगता है, इसलिए घड़ी स्लो हो जाती है। अब हमारी अर्थ पर ग्रेविटी हर जगह लगभग सेम है, इसलिए टाइम भी लगभग कांस्टेंट है। बट मीनू, जो कि एक हाई ग्रेविटी प्लेनेट पर होने के कारण उसका टाइम स्लो हो जाता है। इसलिए जब मीनू 10 साल बाद वापस अर्थ पर आएगा तब चीनू के लिए वो 10 साल ना होकर शायद 15-20 साल हो सकते हैं। मतलब मीनू अब भी जवान होगा बट चीनू बुढ़ा हो गया होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इस 2 मिनट का ज्ञान सीरीज में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आने वाले हैं।